देखिए क्वेश्चन बनाकर दिखाता हूँ मैं, जैसा कि हर बार होता है कि पहला क्वेश्चन मैं आपको बनाऊंगा फिर आप बनाएंगे बाकी। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है ए एक कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है जबकि बी इसे 8 दिन में समाप्त करता है। यदि वह एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करे तो कार्य समाप्त होने तक कितने दिन लगे रहेंगे। यदि ए जो है, यदि द होल वर्क विल बी कंप्लीट, यदि ए जो है काम की शुरुआत कर रहा है, यहाँ पे ए आएगा, ठीक है। अब देखिए आपको ये पता है कि जो काम व्यक्ति कर रहा है, ए जो है वो 10 दिन में किसी काम को करता है और बी जो है वो इस काम को 8 दिन में करता है। अगर हम टोटल वर्क निकालें तो आ जाएगा 40। अब तक तो आपको इतना समझ में आ चुका होगा, 10 और 8 का एलसीएम लेंगे 40, ये टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क को टाइम से भाग करेंगे तो कैपेसिटी निकल कर आएगी 4 और 5। क्वेश्चन में कहा यदि एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें और ए शुरुआत में आ रहा है तो ए पहले दिन आएगा और काम करेगा वो 4, फिर बी आएगा दूसरे दिन, बी आएगा अगले दिन और फिर वो एक दिन काम करेगा और करेगा 5। इसका मतलब 9 दिन में जो मेरा काम 2 दिन में जो काम हो जाएगा वो हो जाएगा 9। अब 9 का ऐसा कोई मल्टीपल देखो जो 40 के आसपास हो, तो 9 का मल्टीपल है 9 चौक 36। इसका मतलब 36 काम करो तो 36 काम मतलब 4 गुना काम कराएंगे तो 4 गुना दिन लगेंगे, मतलब दिन कितने लगेंगे, 4 गुना दिन लगेंगे, मतलब दिन लगेंगे आपके 8। अब इसके बाद एक दिन काम करने ए आएगा और ए 4 काम करेगा, इसका मतलब 40 काम आपका कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा, 9 दिन में। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। आपको जैसा कि नंबर आपको दे रखा है वीडियो की शुरुआत में, जब कोर्स आपका शुरुआत हुई थी पहली वीडियो जो टाइम एंड वर्क की है उसमें आपके पास नंबर मैंने दिया हुआ है, तो उसमें से आप देख करके कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर बात करते हैं, बनाकर देखें। कितना आ रहा है, कुछ नहीं का टाइम है पूरा, करा कर कोशिश करा कर। क्यों नहीं आ रहा, कह रहा है एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है। ए जो है एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है जबकि बी इसे 15 दिन में कर सकता है तथा सी इसे 20 दिन में कर सकता है। तो 15, 20, 12, 15, 20 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 60। 60 को 12 से भाग करेंगे 5, 15 से भाग करेंगे 4, 20 से भाग करेंगे 3। कह रहा है यदि वह एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करे और कार्य समाप्त होने तक कितने दिन लगेंगे यदि ए काम शुरुआत करे, तो ए एक दिन काम करेगा, फिर बी करेगा, सी करेगा। इसका मतलब मैं ये कह दूं डायरेक्ट कि 3 दिन में
जो मेरा काम हो पाएगा वो 5 4 9 3 12 हो पाएगा। अब 12 का मल्टीपल ही है 60, तो कितने गुना आ रहा है? 5 गुना। तो इस 3 का भी 5 गुना कर दो, आंसर आ जाएगा 15 दिन। तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में कर पाएगा? 15 दिन में। नहीं, ए अकेला नहीं, पूरा काम कितने दिन में हो पाएगा आपका? 15 दिन। क्लियर है? कोई डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। समझ में आ गया ना? क्या है समझ में? नहीं नहीं, दिख तो रहा था, मैं समझ तो रहा हूँ। स्लाइड लगाने वाले को समझ में आ गया? समझ तो गए होगे, कितना भी लगाऊं छोटा बड़ा एडजस्ट तो मुझे करना पड़ेगा। चले, नहीं हो पाया? तो पूरी फसल को किस वक्त काटा जाएगा? 2 औरतें गंगा, एक औरत है गंगा, एक औरत है गंगा और एक औरत है जमुना। गंगा जो है फसल को 8 घंटे में काट सकती है और जो जमुना है वो 12 घंटे में काट सकती है। 8 और 12 का एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 24। गंगा की क्षमता आ गई 3 और जमुना की क्षमता आ गई 2। कह रहा है गंगा 9 बजे काम शुरू करती है और दोनों 1-1 घंटे बारी बारी से काम करते हैं। तो पूरी फसल किस वक्त काटी जाएगी? अगर मैं बात करूं 2 घंटे में जो काम होगा वो कितना हो जाएगा? 3 और 2 5। ये इसका कितना मल्टीपल है? तो आप देखेंगे ये इसका 4 बार तक मैं जा सकता हूँ, तो गुणा 20 तक जाऊँगा, इसका मतलब 4 गुना, तो समय भी लगेगा 4 गुना। तो कितना आ जाएगा आपका? 8 घंटे। इसके बाद गंगा आएगी, गंगा आएगी 1 घंटे काम करेगी और कितना काम करेगी? 3। फिर जमुना आएगी और अब पूरा 1 घंटा काम नहीं करेगी, कितना करेगी? आधा घंटा, क्योंकि 23 काम हो चुका है, करना कितना है? 24। तो गंगा जो आएगी वो 30 मिनट काम करेगी और 30 मिनट काम करेगी, एक काम करेगी, तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 24। और कितने घंटे में हो जाएगा? 9.5 घंटे में। अब काम किस टाइम चालू हुआ था? 9 बजे। 9 बजे में आप जोड़ दो 9.5 घंटे, आंसर आ जाएगा शाम के 6:30 बजे फसल क्या हो जाएगी आपकी? कट जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कितना? 12। देखिए लॉग तो तुम्हें करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन चलेंगे तो
ज़्यादा क्वेश्चन होंगे तो तुम अपने आप ही लॉक हो जाओगे। कह रहा है ए एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। ए जो है एक कार्य को 10 दिन में, बी जो है 15 दिन में। 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 30। ए की क्षमता 3 और बी की क्षमता आ गई 2। कह रहा है यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन काम करें तो इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि 2 दिन में जो मेरा काम होगा 3 और 2 5 काम हो जाएगा। अब 5 जो 30 है वो 5 का ही मल्टीपल है, मतलब कितने गुना है? 6 गुना। तो दिन भी आपको 6 गुना लगेंगे, मतलब कितने दिन लगेंगे? 12 दिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 12 दिन। बेहद ही आसान क्वेश्चन था, हो गया होगा। अगला बनाइए। कल तो तुम्हारी हालत थी, लॉक कर दिया जाए। कह रहा है ए किसी काम को 20 दिन में, बी किसी काम को 30 दिन में। 20 और 30 का एलसीएम लेंगे 60। इसकी क्षमता 3 और इसकी 2। ए काम आरंभ कर रहा है तो मैं इसका मतलब कहूँगा कि 2 दिन में जो मेरा काम हुआ 3 और 2 कितना हो गया? 5। 5 का मल्टीपल ही है आपका 60। तो ये इसका कितने गुना आ रहा है आपका? 12 गुना। तो इसका भी 12 गुना कर दो। इसका मतलब जो काम होगा वो आपका कितने दिन में हो जाएगा? 24 दिन में। क्लियर सी बात? कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 6। पंद्रह। देखिए कह रहा है ए एक कार्य को 10 दिन में, ए जो है एक कार्य को 10 दिन में, जो बी है वो इसे 15 दिन में, और सी इस काम को 30 दिन में कर सकता है। एलसीएम लेंगे आ जाएगा 30। इसकी क्षमता 3, इसकी क्षमता 2 और इसकी क्षमता 1। इसका मतलब 3 दिन में आपका 6 काम हो पाएगा। 6 जो है 30 जो है 6 का मल्टीपल है, मतलब कितने गुना है? तो आप कहेंगे 5 गुना। तो इस 3 का भी 5 गुना कर दो। इसका मतलब आंसर जो दिन लगेंगे वो कितने लगेंगे आपके? 15 दिन। इस काम को करने में कितने दिन लग रहे हैं आपके? 15 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं।
कितना आ रहा है? देखते हैं। तुमने ना इस लाइन को नहीं पढ़ा। ये वाली कह रहा है कमल एक कार्य 12 दिन में, जो कमल है वो एक कार्य 12 दिन में, जो देवाशीष है वो 10 दिन में काम को पूरा कर सकता है। एलसीएम ले लेंगे 60 आ जाएगा, इसकी क्षमता आ जाएगी 5 और इसकी क्षमता आ जाएगी 6। कह रहा देवाशीष ने काम शुरू करा, चाहे देवाशीष करे चाहे कोई भी करे, मगर हम ये कह सकते हैं कि 2 दिन में कितना काम हो रहा होगा? 11। इन दोनों के बराबर आएंगे तो ये इसका मल्टीपल कितना है? 5 गुना जाएंगे, मतलब 55 तक जाता है। मतलब 5 गुना जब हम आपका काम लेंगे तो 5 गुना ही क्या लग रहे होंगे आपके दिन, मतलब 10 दिन लग रहे होंगे। अब अगर आप यहाँ पर देखो, जिसने 11 आंसर दिया है, ध्यान से समझो, काम देवाशीष ने चालू करा है तो काम करने कौन आएगा? देवाशीष। जब देवाशीष आएगा वो एक दिन में कितना काम कर सकता है? 6, और उसे करना कितना है? 5। तो वो जो काम करेगा वो 5/6 दिन काम करेगा। 5/6 दिन में वो कितना काम कर देगा? 5। इसका मतलब 10 सही 5/6 दिन में मेरा पूरा काम हो जाएगा कितना? 60। तो क्या हो गया? आंसर आएगा 10 सही 5/6। ये जीके थोड़ी जो ऑप्शन से आंसर दे रहा हूँ, तो मैथ है। हाँ, तो क्या हो गया? ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन में भी ला देते हैं। यहाँ पर लिख दो 5/6। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। अब कुछ लोगों की प्रॉब्लम खत्म हो गई है, क्या कह रहे हैं अब तो सेट कर ही लेते हैं, अब तो कहीं भी टिका दो। है ना कंप्यूटर महोदय? क्वेश्चन नंबर 8। जब सुने दिया मेरे भारत में। सुने न देता भारत तो कहाँ से तुमको गिनती। देखें, कह रहा है ए जो है, ए किसी काम को 30 दिन में, बी 20 दिन में, और सी जो है वो 10 दिन में कर सकता है। 30, 20 और 10 का जब एलसीएम लेंगे तो आएगा 60। इसकी क्षमता आ जाएगी आपकी 2, इसकी 3 और इसकी आ जाएगी 6। कह रहा है ए को एक दिन
काम में बी का सहयोग मिला, मतलब एक दिन जो काम करते हैं वो ए प्लस बी करते हैं एक दिन। इसका मतलब 5 काम होता है। अगले दिन काम करते हैं ए प्लस सी, तो एक दिन ये काम करेंगे, तो ए प्लस सी कितना काम करेंगे 8। इसका मतलब 2 दिन में जो काम हो पाया वो हो पाया 13। 2 दिन में जो काम हो पाया वो हो पाया हमारा 13। 13 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो 60 के आसपास है? तो 13 चौके 52। तो जब 52 हमें काम कराना है, मतलब 4 गुना, तो दिन भी हमारे 4 गुना लगेंगे, मतलब 8 दिन लगेंगे। अब 8 दिन में 52 काम हो गया। इसके बाद जो काम करने आएंगे वो आएंगे ए प्लस बी। ए प्लस बी एक दिन काम करेंगे और कितना काम कर जाएंगे 5। इसका मतलब 57 काम आपका हो चुका है। इसके बाद जो काम को करने के लिए आएंगे, अगर मैं बात करूं, इसके बाद जो काम करने आएंगे वो आएंगे आपके ए प्लस सी। अब ए प्लस सी को कितना काम करना है 3 काम। 3 काम करना है और वो करते कितना है मिलकर 8, तो समय लेंगे 3/8 दिन। अब अगर आप टाइम देखें 8 और 1 9, 9 और 3/8, तो 9 प्लस 3/8, तो आंसर आ जाएगा 75/8 दिन में ये पूरा काम क्या हो जाएगा आपका समाप्त हो जाएगा। कोई डाउट हो तो पूछ लो। क्लियर है? बाद में देखेंगे ऑपरेशन करके, अभी काम टाइम है। कोई डाउट तो नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करके देखिए। ऑप्शन में 6 से 1/3। देखिए क्या कह रहा है, ए किसी काम को 15 दिन में, ए 15 दिन में, बी 12 दिन में, सी 10 दिन में। अगर एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 60। क्षमता इसकी आ जाएगी 4, इसकी 5 और इसकी 6। कह रहा है ए को एक दिन सहयोग मिलता है बी का,
एक दिन सहयोग मिलता है बी का और एक दिन सहयोग मिलता है ए को सी का। तो एक दिन जब ये काम करेंगे तो ये ए प्लस बी करेंगे 4 5 9 काम। एक दिन ये काम करेंगे तो काम करेंगे 10। इसका मतलब अगर मैं बात करूं 2 दिन में जो काम हो गया वो 19 हो गया, तो इसके 19 का मल्टीपल है 57। 3 गुना काम कराना है तो 3 गुना दिन लगेंगे, मतलब 6 दिन। क्लियर सी बात। इसके बाद अगर आप देखें तो ए प्लस बी काम करने आएंगे और ए प्लस बी काम करने आएंगे। ए प्लस बी कितना काम करते हैं 9 और ए प्लस बी को काम कितना करना है 3। तो इसका मतलब ए प्लस बी 1/3 दिन काम करेंगे और 9 काम कर लेंगे। क्लियर सी बात। टोटल दिन कितने हो गए 6 और 1/3। आंसर आ जाएगा 6 सही 1/3 मतलब 19/3। वो ऑप्शन में है नहीं, आंसर आ जाएगा 6 सही 1/3। जी धन्यवाद। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर आपसे मिलेंगे। जय हिंद।